जय माता रानी की सभी मित्रों को जय माँ भवानी, जय माता रानी की। दोस्तों आज तो थोड़ा सा स्पेशल अनुभव डालने वाला हूँ मैं, जो मेरे संग एक घटना घटी और जिसके बारे में फेमस भी है। आप सर्च करें इसे तो आपको इसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। एक बार मेरे संग वृंदावन के निधिवन में एक ऐसी विचित्र घटना हो गई कि मैं भी सोचने पे थोड़ा सा बेबस हो गया कि मैंने कि क्या बात है। दोस्तों आपने सुना होगा वृंदावन में निधिवन के बारे में। आपने निधिवन के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर रात में रुकना मना है। ठीक है, सर्च करिएगा यूट्यूब वगैरह किसी पे भी, सब पे मिल जाएगा आपको। जो सैकड़ों साल से चल रही है ये बात, तो ये बिल्कुल समझ लीजिए कन्फर्म बात है कि हुआ क्या था कि मैं वृंदावन दोस्तों जाता रहता हूँ हमारे मथुरा से, या फिर मेरे घर से समझ लीजिए वृंदावन की दूरी मात्र वृंदावन निधिवन की दूरी, वृंदावन नहीं निधिवन की दूरी 35 मिनट का रास्ता है निधिवन का हमारे मथुरा से। ठीक है, वृंदावन में जा कर के आधा घंटा वृंदावन लगता है। तो और क्या होता है मित्रों कि वृंदावन आना जाना लगा रहता है और वृंदावन कम से कम 20 बार जा चुका हूँ अब तक मैं, 20-25 बार। हर 6 महीने 6 महीने में जाते रहते हैं। तो बाहर से कोई मित्र आए थे तो वो कह रहे थे अरे मनोज भैया चलो घूमने चलते हैं। तो मैं चलो भैया। तो ज़्यादा पहले तो कोई मन में ऐसी बात नहीं आई कि यहाँ रुकना है। लेकिन एक दिन क्या हुआ मित्र, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक दिन क्या होता है कि 6 बजे के हमारा जाना होता है, 5:30 बजे वहाँ पे पहुँचना होता है निधिवन में। और ध्यान रखिएगा सर्दियों में 6-6:30 बजे बंद हो जाता है, मतलब आदमी को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ रात में रुकना मना है। कहते हैं भगवान कृष्ण और राधा और गोपिकाएँ वहाँ पे रास करते हैं रात को। ठीक है, और ये घटना केवल कपोल कल्पना नहीं है मित्रों। वहाँ पे आपको आसपास के दरवाजे, मकान, खिड़कियाँ सब पे बिल्कुल टेप लगा हुआ, बिल्कुल बंद जाली लगी हुई मिलेगी, बिल्कुल पैक, बिल्कुल दरवाजे लकड़ी के बिल्कुल पैक लगे हुए, कि वहाँ से कोई झाँक के भी नहीं देख ले उधर की तरफ रात को। क्योंकि अगर ये केवल वैसी ऊपरी मान्यता होती तो ऐसा नहीं होता इतना ज़्यादा। आदमी मतलब रात में उधर की तरफ देखने से भी घबराता है। तो सब दरवाजे खिड़की जो आसपास के ना उस इलाके में निधिवन की तरफ खुले हुए हैं, जो सब बंद है, बिल्कुल पैक कर रखे हैं सबने बिल्कुल। तो मतलब कोई रात में उधर देखता भी नहीं है, समझ लीजिए आप। तो मैं आपको मालूम है कि मैं जांची पर की चीज़ में विश्वास करता हूँ। मैं खाली अंधविश्वासी नहीं हूँ, किसी भी क्षेत्र में नहीं हूँ। जब तक कोई चीज़ नहीं होती या किसी जगह पे कोई घटना नहीं होती तब तक मैं उस पर चीज़ विश्वास ही नहीं करता हूँ, भले आदमी कुछ भी कह दे। दोस्तों मैं नेगेटिव एनर्जी वगैरह पे इतना विश्वास नहीं करता जब तक कि उसको मैं चेक नहीं कर लेता हूँ। तो क्या होता है मित्रों कि रात के 6 बज गए, शाम मतलब रात ही समझ लीजिए, सर्दी में रात जल्दी हो जाती है। 6 बज गए थे, अंधेरा हो चुका था। और वो जो साथ में दोस्त आए थे वो निकल गए बाहर। ठीक है, सबने वो अंदर आकर के उन्होंने गार्ड वार्ड रहते हैं बाहर निधिवन के ही, तो उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे रुकने का फैसला कर लिया। तो ये 2016 की बात है, पक्का 2016 की बात है। उसी समय गए थे हम घूमने और सर्दी के दिन थे। तो दोस्तों अब ये फैसला ही मेरे लिए कैसा हो जाता है, बाद में आप देखिएगा क्या होता है वहाँ पर। कि फैसला कर लिया और रुकने का मूड बन गया। मैंने कहा आप देखते हैं रुक करके क्या होता है। अचानक में ही लिया गया फैसला था ये मेरा, एकदम तत्काल रूप से। मेरे मन में कभी नहीं था बिल्कुल ऐसा कि रुक के देखें। तो फिर क्या होता है, फिर बड़ा विचित्र होता है वहाँ पे। जो मैंने सुन रखा था वही हुआ वहाँ पर, जो मैंने सुन रखा था। क्योंकि मेरे मन में एक अंदर से आवाज़ आई, और हर व्यक्ति के ये एक संकेत होता है कि पंडित क्या कर रहा है, ये मूर्खता। कहते ये विश्वास नहीं भगवान आते हैं या भगवान हैं। तो मैंने कहा जी आवाज़ मन में से आवाज़ आ रही है, खबरदार यहाँ मत रुकना अगर बचना है तो।
और दूसरी तरफ से फिर बोल आता है। फिर मैंने बजरंगबली का ध्यान किया, मैंने महाराज जी कैसी। तो बजरंगबली का ध्यान करते ही मित्रों एक आवाज़ ऐसी आती है कि मैं खुद डर गया, चौंक गया। उन्होंने कहा अपने पीछे देख। तो मैंने दोस्तों पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा बंदरों का पूरा झुंड, जो निधिवन में रात में दिन में बैठा रहता खूब, और एकदम से घबरा करके, जैसे कि बिल्कुल कोई चीज़ आने वाली हो, डर जाता है ना कोई व्यक्ति, तो वो सब ऊपर जल्दी से झटके से चढ़ने लग गए पेड़ों पे। और वहाँ पर गिलहरी भी भागने लगी ऊपर की तरफ। मैंने कहा ऐसे कैसे भाग रहे हैं ये? तो मैंने कहा एक जानवर नहीं रुक रहा है यहाँ पर। जी मुझे ध्यान आ गई किसी की कि रात में बंदर तक नहीं रुक पाते इस वजह से। तो मैं समझ गया कि भाई मैटर सही नहीं है, और किसी चीज़ को, खासकर वो देवी देवताएं, उनको तो कम से कम ये नहीं चैलेंज नहीं दिया सकता किसी बात पर। अगर गंदी नेगेटिव चीज़ होती तो उससे तो हम लड़ लेते, कैसी भी चीज़ हो, राक्षस ब्रह्माक्षस कोई भी आ जाए, कोई जन्म बसंत हो, सब तो उसको तो हम झेल लेंगे गुरु कृपा से। लेकिन भगवान को कैसे झेलेंगे? भगवान का तो एक तरह से परीक्षा हो गई भगवान की। तो दोस्तों मैं तुरंत उसके बाद मुझे मन में अंदर से एक विचित्र आभास आया, और मन स्थिति विचित्र सी हो गई। डर नहीं था, मन में एक विचित्र विरोधाभास आ गया कि नहीं, गलती है। तो मैं बाहर आया निकल के, वो दरवाज़ा बंद ही था, तो मैंने खटखटाया तो खोल दिया उन्होंने समझा रह गया होगा जी। तो उनको नहीं मालूम था मैंने मन में क्या बना रखा था, देखो रोकने का रात को, और मैं बाहर आ गया। तो जी मैंने उस जगह अनुभव किया वहाँ का वातावरण रात का, और जो वहाँ पे मुझे अनुभूति हुई, और जो आवाज़ आई एकदम से मन में, ये समझ लीजिए भगवान ने मेरी आयु लिख रखी है, या फिर समझ लीजिए कि मुझे मेरा जो इतनी ज़्यादा चीज़ें करी हैं मैंने साधना, उनका प्रभाव था कि मुझे किसी देवता ने वहाँ पर रुकने नहीं दिया। क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, दिमाग ख़राब होने में आदमी का ज़्यादा समय नहीं लगता है। मूड बन जाता, अरे रुकना है, देखी जाएगी, होगी सो देखी जाएगी। यूँ भी हो सकता था, मगर वहाँ पर जो होगी सो देखी जाएगी कैसे। माता बगला हो गई, हनुमान जी महाराज ने तो मुझे बाहर निकालना था ना वहाँ से, तो बाहर निकाल के रखा कि भाई एक तरह से देवता की वो कर रहे हो तुम, और हमारी इतनी शुद्ध आंखें हैं नहीं कि साक्षात हम देवता के दर्शन कर सकें। और आपने किताबों में तो मात्र कुछ ही वो किस्से सुने होंगे, ऐसे सैकड़ों किस्से हो चुके हैं सालों में, सैकड़ों किस्से हो सकते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहे हैं ये किस्से, कि वहाँ पर जा कर के कई आदमी तो मृत भी पाए गए रात में, जबकि उनको कोई चोट नहीं थी, कोई चपेट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और आपको एक बात तो बताऊं, अगर आप ये सोचते हैं कोई टीवी वाला या कोई कैमरा वाला वहाँ पे चला गया या उसने वो लिया, वो सब बेकार फेक हैं, वो सारे, कोई नहीं जाता, कोई डर के मारे में घुसता भी नहीं है अंदर, कोई भी घुसता भी नहीं है। और वहाँ पर जो भगवान का जो एक मंदिर बना हुआ है, विश्राम गृह बना हुआ है बीच में निधिवन में, वहाँ पर जो वस्तुएँ रखी जाती हैं उनके लिए, पान वगैरह जो भी उनके लिए रखे जाते हैं, वो सब चबाए हुए कुतरे हुए मिलते हैं। समझिए चबाए हुए कुतरे हुए इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि चूहे खा गया, वो खा गया, जबकि वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ से चूहे हुए। और वहाँ जब दिन में नहीं है तो रात में भी नहीं हो सकते बिल्कुल भी। जब वहाँ पे बंदर और गिलहरी तक नहीं रुक सकते तो वहाँ चूहे वगैरह आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो सब चबाए हुए मिलते हैं, दातुन होती है, दातुन भी चबाई हुई मिलती है। तो ये मेरा निधिवन का अनुभव था। उस दिन से मैं समझ गया कि मैंने कि नहीं, यहाँ पे है तो भाई भगवान तो कुछ ना कुछ तो आता है। मैंने कहा कृष्ण भगवान का जलवा है भाई ब्रज क्षेत्र में, तो वो तो आते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं ज़रा इसको हल्के में लिया था, मैंने अरे रुक जाएंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो आवाज़ आया, वो आवाज़ आई पीछे से, पीछे पलट के जब मैंने देखा वो बंदर जल्दी जल्दी पेड़ों पे चढ़ रहे हैं ऊपर अंधेरा होते ही, जबकि वो थोड़ी देर पहले ही जब अंदर गए थे खूब आराम से पड़े हुए थे, जबकि उनको कुछ खाना वाना नहीं था वहाँ पर, तो भी वो पड़े हुए थे आराम से। और बंदरों का तो मैंने ये हिसाब देखा है, मथुरा में बहुत बंदर हैं, तो वो जहाँ पे रात में बैठ जाते हैं वहाँ से फिर उठते नहीं हैं। लेकिन वहाँ से रात को उठ के भागे, शाम को 6:30 बजने के बाद वो भागे वहाँ से उठ करके, यानी क्या कुछ उन्होंने, उनको आफत सी लग रही थी, उनके पीछे भूत पड़ गया, ऐसे भागे। तो ये मेरा छोटा सा अनुभव था जो मैंने आपको डाला। जीवन में छोटी, जैसे ब्रज क्षेत्र में रहते हुए, इस छोटी सी भगवान कृष्ण की नगरिया में रहते हुए बहुत अनुभव रहे जीवन में, छोटे छोटे। जब याद आ जाता है कोई तो बता देता हूँ। आज निधिवन की बात चल रही थी लोगों से मेरी, तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा यार मैं भी तो गया था, मैं भी तो कैसा डर गया था। तो भाई भगवान से तो हर किसी को वो लगता है कि भगवान को तो मैं बाकी किसी भी नेगेटिव चीज़ को वो कर सकता हूँ, भगवान को नहीं कर सकता भाई। लेकिन वो अनुभव, वो रोमांच ही अलग था उस दिन का, जो मैंने महसूस किया। जो वहाँ पे वातावरण में जो
अचानक एक नीरसता आ गई, बिल्कुल ऐसा हो गया था, बिल्कुल जाने का घुटन सी हो गई थी वहाँ पे एकदम से। और एक बात और, हवा चल रही थी उस दिन हल्की हल्की, लेकिन पेड़ या पत्ते कहीं पे भी सरसरा नहीं थे जी। और मैंने विचित्र चीज़ अनुभव की, हवा चल रही है लेकिन पेड़ पत्तों की सरसराहट तक बंद हो गई, बिल्कुल नीरव वातावरण को कहते हैं ना, बिल्कुल शांत, एक भी चूंचा की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो इसीलिए वो मन मेरा उसी समय घूम गया एकदम से। चलिए मित्रों, जय माता रानी की, जय माँ भवानी। बताइएगा कैसा लगा मेरा छोटा सा अनुभव। ज़्यादा तगड़ा अनुभव तो नहीं था, बस छोटा सा था। ठीक है, जय माँ भवानी।